तो कितनी चीजें हो गई? गालिबन 6 या 7 चीजें होंगी। आगे बढ़िए। नंबर 8, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। और ए ईमान वालों, अपनी औलाद को फाका कशी के डर से कभी कत्ल न करना। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम तुमको भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। इन्ना क़त्लहुम काना ख़ितअन कबीरा, औलाद का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। आज औलाद कत्ल हो रही है कि नहीं हो रही है? आज भी हो रही है। 1400 साल पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही थी। 1400 साल पहले भी इसीलिए हो रही थी, क्या खाएगी, आज भी इसी डर से कत्ल कर देते कि साहब कैसे खाए, क्या खाए। अरे तू थोड़ी खिलाता है, तेरी जो औलाद पैदा होती है उस औलाद को अगर तू ये समझता है कि तू खिलाता है तो कुरान का फैसला सुन ले। अल्लाह कह रहा है तुम्हें भी खिलाने वाले हम हैं और उन्हें भी खिलाने वाले हम हैं। औलाद का कत्ल बहुत बड़ा पाप है मेरे साथी। लेकिन हाँ, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर लेना और उनको जमाने के रहमो करम पे छोड़ देना, ना पढ़ाई लिखाई पर तवज्जो, ना उनके खाने पीने पर तवज्जो, ना उनकी परवरिश पे तवज्जो। कोई इधर भाग रहा है, कोई चोर बन रहा है, कोई डाकू बन रहा है, लड़कियां इधर भाग रही हैं, लड़के उधर भाग रहे हैं। ऐसी औलाद, ज्यादा औलाद पैदा करना ये कोई फजीलत की बात नहीं। हदीस में आया है कि ज्यादा औलाद पैदा करो, ज्यादा बच्चा जनने वाली औरत से शादी करो, मैं फक्र करूंगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की परवरिश पैदा करके भूल जाएं और बच्चे खूब पैदा कर ले और बच्चों के हुकूक से आप काफिल हो जाएं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, 8-8 बच्चियां हैं, जवान जवान बेटियां हैं, लड़कियां काम करती हैं तब घर चलता है। साहब बेचारे रात में घर लौटते हैं, खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ लौटते हैं। उनका काम बस बच्चे पैदा करना है। माफ करना मेरे साथी, ये मुनासिब बात नहीं है। बच्चे आपने पैदा किए, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप मेहनत करें, आप बच्चों पर तवज्जो दें, बच्चों की परवरिश पे तवज्जो दें, उनकी पढ़ाई पे तवज्जो दें। उसके बाद फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये नवा हुक्म है कुरान का, ज़िना के करीब न जाना। इन्नहु काना फ़ाहिशतन, ये बड़ा गंदा काम है। वसा सबीला, और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने रास्ता कहा, रास्ता क्यों कहा? रास्ते में जाना भी होता है, आना भी होता है। ऐ ज़िना करने वाले, तू ज़िना के जिस रास्ते पे चल के जा रहा है, कल तेरे घर भी कोई चल के उसी रास्ते पर आएगा। तू दूसरों की इज्जत लूट रहा है, कल तेरी इज्जत कोई लूटेगा। ज़िना के करीब न जाओ। और एक बात बोलूं, इस दौर का सबसे बड़ा फितना ये शर्मगाह का फितना बनता चला जा रहा है। इतनी तेजी से आपकी नौजवान नस्ल ज़िना की तरफ राग़िब हो रही है, आप सोच नहीं सकते। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इल्लीगल रिलेशनशिप, नाजायज ताल्लुकात को बनाने का एक बहुत बड़ा अड्डा बनते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? इंटरनेट के जरिए परोसा जा रहा है, सेक्स को परोसा जा रहा है। इंटरनेट पर भरमार ऐसे कंटेंट की, इंस्टाग्राम पर कई करोड़ फॉलोवर हैं उन लड़कियों के जिनका काम सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करना है। उनके इंस्टा के अकाउंट पर कोई कंटेंट नहीं है सिवाय गंदगी और उड़ियानी। वो औरत ऐसे तो दुनिया में नहीं आगी, उसका कोई माँ भी होगी, कोई बाप भी होगा, कोई भाई भी होगा, कोई परिवार भी होगा। उसका परिवार कहां चला गया? अभी मैं बर्दमान से पाकुड़ आ रहा था, परसों ट्रेन पर था मैं, स्टेशन आया, रामपुर हाट आया, नलहाटी स्टेशन आया। हर स्टेशन पे क्या देखता हूं? जवान लड़की है, शक्ल से लग रहा है मुसलमान लड़की है, न सर पे दुपट्टा है, न सीने पे दुपट्टा है, लिपस्टिक लगी है, पाउडर लगा है, सजी है, संवरी है, बाल खुला हुआ है, घूम रही है। क्या साहब, ईद का त्योहार है। ये हक तुझे किसने दिया कि तू त्योहार के नाम पे बेहयाई करे, बेपर्दगी करे? और अगर तू ये कर रही है तो तेरा बाप कहां है, तेरा भाई कहां है, तेरा शौहर कहां है?
बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जिस घर की लड़की बेपर्दा हो जाए समझ जाओ उस घर के आदमी क्या है, बेगैरत है। बेगैरत समझते हो, जिसके अंदर शर्म ना हो, गैरत ना हो, जो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के काबिल हो, जिसकी बहन बेटी गलत काम करे, गलत रास्ता अपनाए, उसको कोई फर्क नहीं। जिनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ने कितना प्रबंध किया, कितना इंतजाम किया। लड़का शादी के काबिल हो गया, लड़की जवान हो गई। कुरान कहता है वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। अपने लड़कों की लड़कियों की शादी करा दो, अगर वो गरीब भी होंगे, परेशान भी होंगे, अल्लाह अपने फजलो करम से मालदार कर देगा, अल्लाह मालदार कर देगा। नबी अकरम फरमाते या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों जो शादी के काबिल है वो जल्दी से निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, इसलिए कि निकाह कर लेने से आंखें झुक जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत होती है। ये लड़के लड़कियां क्यों भाग के शादी कर रहे हैं? क्योंकि हमने हलाल के रास्ते बंद कर दिए, हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। जहेज के नाम पे, बारात के नाम पे, तिलक के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, हल्दी के नाम पे, मंगनी के नाम पे कितनी रस्में हैं शादी। बैंकों से लोन लेकर के, कर्जे लेकर के एक दिन की शादी पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी मत जाना।